नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप कितना दुख बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना गम सह सकते हैं, अपने अंदर दिल में कितना पीड़ा को बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या आपको इसके बारे में अंदाज़ा है? आप कितनी जिम्मेवारियों को उठा सकते हैं, कितना दुख दर्द गम एक साथ सह सकते हैं, थोड़ा अंदाज़ा लगाइए। आज की इस वीडियो में रामायण की उस कड़ी से मैं आपको जोड़ूंगा और उस कैरेक्टर से मिलाऊंगा जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और यह भी सीख सकते हैं कि दर्द क्या चीज़ होता है, बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। तो फिर चलिए जानते हैं फ्रॉम रामायण। दोस्तों, अयोध्या के जो राजा थे दशरथ, वह समय के साथ साथ वृद्ध होने के लिए चला था। उन्होंने एक दिन फैसला किया कि मैं क्यों ना अपने बेटे राम को राजा बनाऊं। उन्होंने पूरे शहर में, पूरे राज्य में, प्रांत में यह ढिंढोरा पिटवाया कि कल एक नए सूरज उदय के साथ मैं अपने बेटे राम को राजा बनाने के लिए जा रहा हूँ। आप सभी को निमंत्रित किया जा रहा है, आप सभी को मेरे दरबार में बुलाया जा रहा है। आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के सामने यह समारोह आयोजन किया जाएगा। कल राम को राजा घोषित कर दिया जाएगा। और पूरे अयोध्यावासी में राम की ही बात हो रही थी, राम की ही चर्चा हो रही थी। कहीं ना कहीं पूरे अयोध्यावासी सब कोई खुश था क्योंकि राम कल राजा बनने वाला था और राम कहीं ना कहीं काफ़ी खुश था। लेकिन रात में एक ऐसा षड्यंत्र हो गया, राम को वनवास जाने का आदेश मिलने वाला था। दशरथ दुखी मन के साथ राम के पास जाता है और राम को कहता है, बेटा राजा वजा बनना छोड़ो, अब तुम्हें 12 वर्ष के लिए वनवास जाना है। राम को इस पर सवाल करना था कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं इतना सुख सुविधा, इतने सारे महलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा? आप मेरे साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? मैं कल राजा बनने वाला हूँ, आप मुझे अभी वनवास जाने के ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं जाऊँगा वनवास, मैं यहीं पर रहूँगा। आप मुझे घर से बेदखल क्यों कर रहे हैं? क्या मैं आपका बेटा नहीं पिताजी? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर मेरे साथ इस तरह की समस्या आप क्यों खड़ी कर दिए? मैं क्यों जाऊँगा वनवास? नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा और मैं कल राजा बनूंगा। इस तरह का सवाल राम अपने पिता दशरथ से करना था। लेकिन क्या राम ने इस तरह के सवाल किए? हजारों लाखों सवाल अपने पिता दशरथ से करना था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। क्या कुछ बोला? क्या उंगली उठाया? क्या आवाज़ अपोज किया? नहीं किया। सिर्फ मुस्कुराते मुस्कुराते पूछा कि पिताजी कब जाना है? तो पिताजी ने बोला दुखी मन से, कल सुबह। राम ने कहा ओके, डिसाइड कंप्लीट, मैं कल वनवास जाऊँगा 12 वर्ष के लिए। क्या राम ने कभी ऐसा बोला आप लोग सुख से रहियो, सुख से खाइयो? नहीं बोला। क्या आज की डेट में, इस ज़माने में इतना सुंदर बेटा बनना कितना असंभव है, कितना मुश्किल है? आप समझ सकते हैं कि जब राम को कल राजा बनने वाला था, आज रात में उसे वनवास जाने का आदेश मिला, उसके दिल पर क्या बीती होगी? दशरथ के दिल पर क्या बीती होगी? दशरथ के दिल पर और राम के दिल पर कितना बिजली का, कितना 1000 वाट का करंट लगा होगा? क्या आपको इसके बारे में अंदाज़ा है? थोड़ी सी भी अंदाज़ा लगाइए। कितना मुश्किल घड़ी होगी, कितना तूफान आया होगा उसके दिल में। क्या आपके धड़कता हुआ दिल चोट नहीं खाया होगा? उसके धड़कते हुए दिल को कितना परेशानी होगा, कितना चोट मिला होगा, उसी को पता होगा। लेकिन उस दर्द को अनुभव करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। राम हजारों लाखों सवाल कर सकते थे लेकिन कुछ भी नहीं बोला। अपने पिताजी के आदेश पर वनवास गए, लंका कांड हुआ, रावण कांड हुआ, तरह तरह के कांड हुए। जब वहाँ वह लौट कर आए तो श्री रामचंद्र कहलाते कहलाते भगवान श्री राम कहलाए। रामायण अपने आप में महान है, संस्कार है, एक संस्कृति है, हमें बहुत कुछ सिखाती है। रामायण हमें सिखाता है सरल बनिए, गंभीर बनिए, गंभीरता लाइए, विनम्र बनिए, शायद इसी में आपकी जीत हो सकती है। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।